तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। गाजा में जो करीब 2 साल से जंग चल रही है, उसे खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर एक नया 20 पॉइंट का पीस प्लान सामने रखा है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा दांव है। और राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना सीरियस है। उन्होंने हमास को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है, ये प्लान मानो या ना मानो, बस 3 से 4 दिन का वक्त है, और अगर नहीं माना तो अंजाम उनके शब्दों में बहुत दुखद होगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक खेल नहीं है। इस जंग की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा ही बताता है कि शांति की कितनी ज्यादा और कितनी जल्दी जरूरत है। तो चलिए इस पूरे प्लान को आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये अल्टीमेटम आखिर है क्या। फिर इसके 3 सबसे जरूरी पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, कैदियों की अदला बदली। दूसरा, गाजा का नया गवर्नेंस सिस्टम। और तीसरा, भविष्य का रोड मैप। और आखिर में देखेंगे कि दुनिया इस पर क्या कह रही है और कौन से बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये 20 पॉइंट का प्लान है क्या। असल में इसे एक कंप्लीट पैकेज की तरह पेश किया गया है। मकसद है 3 चीजें हासिल करना। 1, युद्ध विराम हो। 2, सभी बंधकों की वापसी हो। और 3, गाजा के लिए एक नए भविष्य की नींव रखी जाए। तो चलिए प्लान के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, दी एक्सचेंज यानी अदला बदली। देखते हैं कि लड़ाई को फौरन रोकने और बंधकों को घर लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। इस प्लान में 4 स्टेप्स हैं और सब कुछ बहुत तेजी से होना है। देखिए, जैसे ही इजराइल पब्लिकली हां कहता है, जंग फौरन रुक जाएगी। उसके ठीक बाद अगले 72 घंटों के अंदर सभी बंधकों को वापस लौटाना होगा। और जैसे ही ये होगा, इजराइल अपने कैदियों को रिहा कर देगा। मतलब साफ है, सीज फायर तभी होगा जब ये अदला बदली पूरी होगी। अब आते हैं इसकी शर्तों पर, और ये वाकई में चौंकाने वाली हैं। इजराइल की तरफ से क्या ऑफर है? 250 ऐसे कैदी छोड़े जाएंगे जिन्हें उम्र कैद हुई है, और साथ में 1700 और गाजावासी। दूसरी तरफ हमास को क्या मिलेगा? जो लड़ाके हथियार डाल देंगे उन्हें माफी दे दी जाएगी, और जो गाजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसेज मिलेगा। जाहिर है, ये शर्तें खासकर उम्र कैद वाले कैदियों को छोड़ने की बात काफी विवाद खड़ा कर सकती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बंधक वापस आ गए, जंग रुक गई। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल, गाजा को चलाएगा कौन? यहीं पर इस प्लान का दूसरा पिलर आता है, द न्यू गवर्नेंस। और ये जो मॉडल इन्होंने पेश किया है वो काफी हटकर और सच कहें तो हैरान करने वाला है। और यहीं से ये प्लान बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्रस्ताव है, और इसके चेयर कौन होंगे? खुद डोनाल्ड ट्रंप। उनके साथ होंगे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। इनका काम होगा फिलिस्तीन की एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी को सुपरवाइज करना, और गाजा की सिक्योरिटी वो एक टेम्परेरी इंटरनेशनल फोर्स यानी ISF के हाथ में होगी। तो फिर फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PA का क्या रोल होगा? प्लान के हिसाब से PA को गाजा का कंट्रोल मिल तो सकता है, लेकिन एक बड़ी शर्त है। पहले उन्हें अपने सिस्टम में बड़े सुधार करने होंगे, और जब दुनिया उन सुधारों को मान लेगी तभी जाकर यह मुमकिन होगा। चलिए अब तीसरे पिलर पर चलते हैं, गाजा का भविष्य। और यहां एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो गाजा के लिए बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक वादे किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर काफी कुछ धुंधला है, तस्वीर साफ नहीं है। इस प्लान का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, या कहें कि गाजर, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है। इसे उन एक्सपर्ट्स ने बनाया है जिन्होंने मिडिल ईस्ट के मॉडर्न शहरों को डिजाइन किया है। सोचिए, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण। मकसद है गाजा को पूरी तरह से बदल कर रख देना, नौकरियां और उम्मीद पैदा करना। और हां, एक बहुत जरूरी बात जो मानवीय चिंताओं से जुड़ी है, प्लान में साफ साफ लिखा है कि किसी को भी गाजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और इजराइल ये वादा करता है कि वो इस इलाके पर न तो कब्जा करेगा और न ही इसे अपने देश में मिलाएगा। तो ठीक है, प्लान तो सामने आ गया, पर दुनिया इसे कैसे देख रही है? क्या रिएक्शन आ रहे हैं? और क्या इस प्लान में कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है? सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पब्लिक में आकर इस प्लान को अपना पूरा सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये प्लान उनके युद्ध के लक्ष्यों को पूरा करता है। तो इजराइल की तरफ से तो हरी झंडी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सरकार तो हां कह रही है, पर बंधकों के परिवार वालों को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
वो बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नेतन्याहू ने उनसे कई बार आमने सामने झूठ बोला है। उन्हें डर है कि कहीं ये डील भी आखिरी मौके पर टूट न जाए। अगर दुनिया भर की बात करें तो ज्यादातर देशों का रिएक्शन मिला जुला लेकिन पॉजिटिव है। भारत, यूरोप और बड़े अरब देश सबने इन कोशिशों का स्वागत किया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी इसे एक सच्ची और मजबूत कोशिश बताया है। लेकिन असली अड़चन है हमास की तरफ से। उन्होंने हथियार डालने वाली शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि उनसे तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की गई। और यहीं से इस प्लान की बड़ी बड़ी कमियां सामने आने लगती हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, गाजा की नई गवर्निंग कमेटी बनेगी कैसे? इसके मेंबर कौन होंगे? उन्हें चुनेगा कौन? इस बारे में प्लान में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। दूसरा बड़ा सवाल है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर। अच्छा, ये फोर्स बनेगी, पर इसमें सैनिक कौन भेजेगा? किन देशों की सेना होगी और उनका काम क्या होगा? क्या वो सिर्फ शांति बनाए रखने वाले पीसकीपर्स होंगे या उनके पास लड़ने के भी अधिकार होंगे? इस पर भी पूरी तरह चुप्पी है। और तीसरा सवाल, इजराइल गाजा से पूरी तरह कब बाहर निकलेगा? प्लान में स्टेज्ड विड्रॉल यानी चरणबद्ध वापसी की बात तो है, लेकिन साथ ही इजराइल को एक सिक्योरिटी पेरीमीटर अनिश्चित काल के लिए बनाए रखने की छूट भी दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो सकता है कि इजरायली सेना पूरी तरह से शायद कभी वापस जाए ही नहीं। और आखिर में वो सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश बनेगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? नहीं। प्लान इसे एक अधिकार नहीं मानता, बल्कि सिर्फ एक आकांक्षा कहता है, एक ऐसी उम्मीद जिसके लिए एक भरोसेमंद रास्ता बनाने की बात कही गई है। तो ये कोई पक्की गारंटी नहीं है, बल्कि बहुत सारी शर्तों पर टिकी एक दूर की संभावना है। और शायद यही वो सबसे बड़ा पेंच है जो इस पूरे एम्बिशियस प्लान के कामयाब होने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है।